Hello guys, so first of all a very big congratulations to all those candidates who have been selected in ISRO as scientist। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग निराश मत होइए, क्योंकि आगे भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी और आप जानते हैं कि ये लास्ट स्टेज नहीं थी, आगे भी आप लोग इससे बेटर जगह जाएंगे, आप बस मेहनत करते रहिए। सो ये वीडियो मैंने बनाया है, इसमें जो हम सब लोगों की क्वेरीज थी, जैसे ज्वाइनिंग डेट, ऑफर लेटर कब तक आएगा, ऑफर लेटर में क्या क्या होता है, मेडिकल में क्या होता है और पोस्टिंग हमें कहाँ कहाँ मिलती है, खासकर मैकेनिकल गाइस को। और ऑलरेडी जो लोग एमटेक कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में है, जज लोग जॉब कर रहे हैं, वो आगे क्या कर सकते हैं, और बाकी जॉब के बारे में सैलरी क्या रहती है, जॉब टाइमिंग क्या रहती है। तो इन सब क्वेरीज का आंसर करने के लिए मैंने, मेरे एक सीनियर हैं जो करेंटली एलपीएससी में एज अ साइंटिस्ट सी पोस्टेड है, तो उनसे बात किया था और उन्होंने मुझे सारी क्वेरीज के आंसर दिए हैं। तो आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड आई एम अभ्यंग गुप्ता। So the mechanical ISRO result was announced on 29th of September. So we can accept that call letter can arrive between 20 to 30 of October, and the joining will be around 15, between 15 to 25 November 2021. So after result आ जाने के इसरो हमें ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट भेजता है बाय पोस्ट और बाय ईमेल। और इन ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है, एक ज्वाइनिंग लेटर होता है, एक मेडिकल लेटर होता है और मेडिकल फॉर्म्स वगैरह होते हैं, जिसमें जिस सेंटर में हमें मेडिकल करवाना है वहाँ का डिटेल्स होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होता है और एक्सेप्टेंस फॉर्म भी होता है और बाकी अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह करके जिसमें बाकी फैमिली वगैरह की डिटेल्स भरनी होती है, तो ये सब फॉर्म्स रहते हैं। सो मैं आपको ऑफर लेटर दिखाता हूँ, एक ऑफर लेटर में क्या होता है इसरो के। इसमें सबसे पहले मेंशन है कि किस सेंटर से ऑफर लेटर आया है, दिस मीन्स दैट आपको इस सेंटर में रिपोर्ट करना है। और उसके बाद मेंशन है कि आपका इंटरव्यू किस डेट को हुआ था, आपका किस वेतन में हुआ है, कौन सा पे स्केल में हुआ है। फिर मेंशन है इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस कि आपका सीजीपी इतना होना चाहिए 65%, और बाकी सब चीज़ें इसमें मेंशन रहती हैं। और फिर ऑफर लेटर में मेंशन रहता है कि what are the pay scale, what are the allowance you will get, like DA, HRA and TA you will get, and then it has mention of which date you have to report and at what time you have to report. And the most important doubt the student have is that how the medical examination will be conducted. So इसमें साफ साफ लिखा है कि आपके पास दो ऑप्शन दिए हैं इसमें। सबसे पहले, या तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे किसी हॉस्पिटल से इसरो का टाई अप रहता है, तो आपको वहाँ पे जाके मेडिकल कराना है। जैसे कि यहाँ ये जिस कैंडिडेट का ऑफर लेटर ये दिल्ली का है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस हॉस्पिटल में उसको मेडिकल करवाना है अपना। अगर वो इस हॉस्पिटल में नहीं चाहे तो लिखा है उस पर अल्टरनेटिवली what you can do is that you can conduct your medical at your own in this center hospital itself, which means that आपका जिस सेंटर में पोस्टिंग हुआ है या तो आप उसके हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, या फिर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसके हॉस्पिटल में करा सकते हैं जिससे इसरो का टाई अप। फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट है वो यूपी से बिलोंग करता है, तो इसरो का टाइप जो लखनऊ में हॉस्पिटल है वहाँ के हॉस्पिटल से मेडिकल होगा, या फिर वो चाहे तो अपना वीएसएससी के सेंटर से भी करा सकता है। और जो साइंटिस्ट है मेरे मित्र, जो मेरे सीनियर हैं, उन्होंने मुझे ये बताया है कि इट इज़ एडवाइज टू कंडक्ट मेडिकल एट द सेंटर हॉस्पिटल बिकॉज इट इज़ मच मोर स्मूदर देन द मेडिकल कंडक्टेड एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर स्टेट। On other than that, it has mention of the training program of ISRO, and it has mention of that there will be verification of character and जो आपका कैरेक्टर कैसा रहा है। एंड व्हाट आर द मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट बहुत ही बेसिक बेसिक मेडिकल टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जैसे आई का, ईयर का, नोज का, टीथ का, ईसीजी, ब्लड शुगर, एक्सरे, ये सब बेसिक टेस्ट होते हैं। और हार्डली कोई भार होता है मेडिकल टेस्ट में, ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कोई भार ना हो, हार्डली कोई भार होता है, बहुत ही जब रेयर कंडीशन होती है तभी। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग, मैकेनिकल को ज़्यादातर पोस्टिंग वी नो दैट श्रीहरिकोटा में मिलती है या फिर बीएसएससी में मिलती है। बाकी एलपीएससी में भी बहुत लोगों को पोस्टिंग मिलती है। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो आपके पास आईपीआरसी, महेंद्रगिरी, जो कि ये भी एकदम इंडिया का बॉटम मोस्ट पॉइंट है महेंद्रगिरी, और बेंगलुरु में भी मिल सकती है आपको पोस्टिंग, अहमदाबाद में भी मिल सकती है। तो ये आपके पास सिटी वाइज 4-5 ऑप्शन है पोस्टिंग के लिए। ट्रेनिंग पीरियड अर्लियर 3 महीने में ट्रेनिंग होती थी आपकी,
और इसरो के ट्रेनिंग प्रोग्राम को बोलते हैं IITP, इसरो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और अब कोविड की वजह से ये 3 महीने ना रहकर 2 महीने की ट्रेनिंग कर दी गई है। और इसमें आपकी क्लासेस लगती हैं, जो क्लासेस लगती हैं वो आपके सीनियर साइंटिस्ट लेते हैं, और बाहर से चीफ गेस्ट आते हैं क्लास लेने के लिए। तो अच्छा, काफ़ी अच्छा रहता है वहाँ पर माहौल ट्रेनिंग के वक्त। जॉब टाइमिंग और वर्क लाइफ बैलेंस, अगर जॉब टाइमिंग की बात करें तो ये एक 9 to 5 जॉब है। और काफ़ी, ये जॉब कभी मोनोटोनस नहीं लगेगी आपको, ऐसा नहीं लगेगा कि 9 to 5 जॉब है तो मोनोटोनस हो जाएगी। जॉब में हमेशा चैलेंजेस रहेंगे, और आपकी टैलेंट और आपकी काबिलियत के ऊपर है कि आप इस जॉब में कितना ग्रो करना चाहते हैं। ये एक चैलेंज की तरह जॉब है। और सैटरडे संडे बिल्कुल ऑफ रहता है। आपसे मतलब आपके सीनियर जो साइंटिस्ट हैं वो आपको कॉल करके जरा भी परेशान तक नहीं करेंगे कि आप क्या हो रहा है, कुछ मतलब टेक अवे होम जो वर्क होता है होम, वो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और वर्क लाइफ बैलेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो ये बताते हैं कि सैटरडे संडे जो ऑफ रहता है वहाँ पे आसपास की जगह घूमने चले जाते हैं, या तो जिसका घर पास है वो अपने होम टाउन जा सकता है। सैलरी प्लस प्रमोशंस, ये तो आप सबको पता है, सैलरी DA TA DA, ये आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। जो मेन बात है प्रमोशन की, तो प्रमोशन में क्या होता है कि प्रमोशन इसमें ये होता है हर 4 साल बाद आपको प्रमोशन के लिए आपका डिपार्टमेंट रेफर करता है एक कमेटी को, और मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रमोशन मिल जाता है इजीली। अगर कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है और अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो नहीं मिलता, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल इजीली गेट द प्रमोशन। और जो एक बात मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, जो कैंडिडेट एमटेक कर रहा है या थर्ड सेमेस्टर में या कर चुका है, उसका बेनिफिट है, क्योंकि आपको वो डिपार्टमेंट आपका 4 साल बाद ना रिकमेंड करके आपको 2 साल बाद ही रिकमेंड कर देता है कि आप जाइए और हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कमेटी के सामने प्रमोशन के लिए। तो आपके पास चांस है कि आप 2 साल आगे हो सकते हैं बाकी कैंडिडेट से। और ये सब मेडिकल फैसिलिटी है, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस है, ये सब है। और कई लोगों को डाउट था कि PRS जो मिल रहा है वो बंद हो गया है कि नहीं हो गया, तो कैंसिल नहीं हुआ है PRS, अभी भी मिल रहा है। पर पहले ये साल में 3 बार मिलता था, पर अब एक ही बार मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से थोड़ा बोला है कि, पर ये फिर से कह रहे हैं कि 3 बार स्टार्ट हो जाएगा, पर अभी मिल रहा है और कैंसिल नहीं हुआ, परमानेंट स्टॉप नहीं लगा है इस पर। मोबाइल फोन्स, जॉब के वक्त मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, और ये आपको बाहर ही सबमिट कराने होते हैं। अब वो कैंडिडेट्स के लिए, ज़्यादातर कैंडिडेट जो थर्ड सेमेस्टर में है उनको कैसे एमटेक अपना पूरा करना है, तो उसके लिए मुझे मेरे सीनियर ने यह बताया कि आप ICRB को मेल लिखें और अपने जो सेंटर है उसको मेल लिखें, ये बताने के लिए कि मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ। और फिर आप सबसे पहले तो ज्वाइनिंग अगर आपकी आ जाती है और आपका थर्ड सेमेस्टर पूरा नहीं होता है, तो आप एक्सटेंशन ले अपना थर्ड सेमेस्टर पूरा करने के लिए, जिससे आपका कोर्स वर्स कंप्लीट हो जाए। फिर आप जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके लिए आपके एक कॉलेज में गाइड रहता है, और आपको एक गाइड अपने इसरो के सेंटर पर ढूंढना पड़ेगा। तो 2 सुपरविजर आपको ढूंढने पड़ेंगे, और जिनके अंडर में आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट आप विद इन द सेंटर कर सकते हैं, आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, तो आपकी जॉब भी चलती रहेगी और एमटेक भी साथ में चलता रहेगा। और आप चाहें तो अपना चारों सेमेस्टर कंप्लीट करने के लिए भी एक्सटेंशन मांग सकते हैं। तो ये भी इसरो के सेंटर पर डिपेंड करता है कि वो देगा या नहीं, पर बहुत केसेस में ये मिल भी जाता है इजीली। तो आपको ICRB से बात करनी पड़ेगी और आपका जो सेंटर है उससे बात करनी पड़ेगी, और आप अपनी एमटेक पूरी कर सकते हैं। और जैसे कि बताया कि एमटेक करेंगे तो आपका एडवांटेज है इसमें इसरो में। उन कैंडिडेट्स को डाउट आता है जो कैंडिडेट्स अभी दूसरी गवर्नमेंट जॉब में है या PSU में है, तो वो क्या करें। सबसे पहले अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उसमें आपको इसरो को NOC सबमिट करनी पड़ेगी उसके लिए। और अगर आप बॉन्ड ट्रांसफर भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको NOC सबमिट करनी पड़ेगी उस गवर्नमेंट जॉब में। और जिसका डाउट है कि मेरे यहाँ 3 महीने का नोटिस पीरियड है, जिसके यहाँ 4 महीने का नोटिस पीरियड है, 2 महीने का नोटिस पीरियड है, तो वो इसरो से प्रॉपर कम्युनिकेशन करे, और इसरो वाले आपको डेफिनेटली आपका नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए एक्सटेंशन दे देते हैं। अब वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स, तो मुझे मेरे सीनियर ने ये बताया था कि जब उन्होंने 2018 में ज्वाइन किया था तो 5-6 वेट लिस्ट क्लियर हुई थी आउट ऑफ 40 वैकेंसी, अराउंड 40 वैकेंसी में से 5-6 वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई थी। तो ही टोल्ड दैट चांस है कि इस बार 15 to 18 वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाए। और सबसे पहले वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का प्रोसीजर ये है कि 1 महीने में जो कैंडिडेट ज्वाइन कर लेता है, और जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता उनकी जगह वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स को बुला लेते हैं, और उसके लिए कोई अलग से साइट पर मेंशन नहीं होता, सीधा उन कैंडिडेट्स के पास डायरेक्ट ऑफर लेटर आता है मेल के थ्रू। और वेटिंग लिस्ट ये क्लियर होती है
मैक्सिमम 3 महीने तक, 3 महीने के बाद वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होती, ऐसा मुझे उन्होंने बोला गया। और कोई कैंडिडेट ज्वाइन करने के बाद 3 महीने के बाद छोड़ता है तो वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होती। अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन कर लेता है और 1 महीने के अंदर छोड़ जाता है तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के चांसेस रहते हैं। अब अकोमोडेशन की बात रही तो इसरो की कॉलोनीज बनी हुई हैं हर सेंटर पे, जहाँ पे अकोमोडेशन मिलता है। पर मेरे सीनियर ने जो कि एलपीएससी में काम कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया था कि त्रिवेंद्रम में कॉलोनी सारी फुल है और काफ़ी वेटिंग में चल रही है कॉलोनीज, तो वो आउट ऑफ वो इन द सिटी रहते हैं अपना खुद के कमरे पर, खुद के खर्चे पर, और उन्हें एचआरए मिलता है। बाकी जो लोग टाउनशिप का यूज़ करते हैं उन्हें एचआरए नहीं मिलता है। Thank you for watching this video and congratulations to all of you once again, and please like and share this video and subscribe my channel for further updates. And if you have any doubts you can message me or you can contact me here on YouTube in the comment section. Thank you.